अगर आप चाहते हो कि अंग्रेजी में आपको कोई हरा ना पाए तो इन शब्दों का रट्टा मार लो। मैं पढ़ के सुनाता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है। अभी नहीं, इतना ही नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, यही नहीं, सिर्फ यही नहीं, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, अभी तक नहीं, आज भी नहीं। अब ये वो हिंदी के वर्ड्स हैं जिनकी अंग्रेजी ढूंढने में दिमाग खराब हो जाता है, बट डोंट वरी, आज एक ही वीडियो में इन सभी शब्दों को जरा सी देर में क्लियर कर दूंगा। ना सिर्फ इनकी इंग्लिश बताऊंगा बल्कि एक एक एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि ये चीजें आपके दिमाग में घुस जाएं। तैयार हो ना? तैयार तो बैठो मेकअप करके। चलो ठीक है, अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ये मैजिकल वर्ड्स काम के हैं बहुत, एक एक करके ध्यान से सुनना, नोट बाद में करना, पहले देखो एक एक करके सुनो भाई। देखो पहला वाला है अभी नहीं। अभी नहीं, मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं अभी नहीं खेलूंगा, मैं अभी नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं अभी नहीं खाना खाऊंगा, अभी रख दो। वह अभी नहीं आया, वह अभी नहीं सो रहा है। अब ये कई जगह यूज होता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ध्यान से सुनेंगे। अभी नहीं, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे नॉट नाउ। नॉट नाउ, अभी नहीं, नॉट नाउ। मैं अभी नहीं आऊंगा, मैं अभी नहीं खेलूंगा। एक बनाते हैं, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। तो इंग्लिश में कहेंगे आई विल नॉट ईट द फूड नाउ या राइट नाउ, एक ही बात है। तो देखिए नॉट भी आ गया और नाउ भी आ गया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके बना अभी नहीं। अभी नहीं, ये लीजिए, सही है। तो रट्टा मान लो, बहुत काम की चीज है। अगला देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अगला वाला है कहीं भी नहीं। यार मोबाइल कहीं भी नहीं मिल रहा, यार एप्पल फोन कहीं भी नहीं मिल रहा पुराना वाला, यार मैंने उसे कहीं भी नहीं देखा, यार दुकान मुझे खोलनी है लेकिन कहीं मिल नहीं रही। अब ये कहीं भी नहीं कई जगह आता है, तो इसे कैसे बोलेंगे, बहुत आसान है दोस्तों। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे नोवेयर। नोवेयर, नोवेयर का मतलब होता है कहीं भी नहीं। जैसे मुझे मोबाइल कहीं भी नहीं मिला, मुझे मोबाइल कहीं भी नहीं मिला। इसी वाक्य को बनाते हैं नोवेयर। नोवेयर आई फाउंड द मोबाइल। फाउंड द मोबाइल, द मोबाइल, लो जी हो गया। नोवेयर आई फाउंड द मोबाइल, मुझे मोबाइल कहीं भी नहीं मिला, इस तरह से। तो याद रखिएगा, कभी भी आए कहीं भी नहीं तो वहां पर लगाएंगे नोवेयर, इस तरह से। हाँ, अगर आप इसे नेगेटिव केस में बनाएं, जैसे यहां नॉट लगाएं, जैसे आई डिड नॉट फाइंड माई मोबाइल या माई मोबाइल, तो नोवेयर की जगह फिर एनीवेयर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी नॉट आपने लगा दिया। और नॉट नहीं लगाएंगे तो वेयर में नो लगा दिया, नोवेयर हो गया, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है कभी भी नहीं। कभी भी नहीं भाई, मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं वहां कभी भी नहीं बैठूंगा, मैं खाना कभी भी नहीं खाऊंगा, मैं उसकी शक्ल कभी भी नहीं देखूंगा। अब इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए कभी भी नहीं, तो इसे बोलेंगे अंग्रेजी में नेवर। नेवर, कभी नहीं या कभी भी नहीं। जैसे मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगा, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई विल नेवर गो देयर। आई विल नेवर गो देयर, तो यहां पे नेवर हो गया, और जिसका मतलब क्या हुआ, कभी नहीं या कभी भी नहीं, इस तरह से, सही है, नेवर। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगला वाला है इतना ही नहीं। भाई इतना ही नहीं बल्कि उसने मुझे चाय भी पूछी, भाई इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने मुझे कहां कहां मारा है मैं बता भी नहीं सकता, भाई इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों ने तो अत्याचार की हद कर दी। अब ये कैसे बोलेंगे इतना ही नहीं, तो बड़ा आसान सा वर्ड है इसके लिए, फ्रेज है इतना ही नहीं। नॉट ओनली दिस। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं बल्कि उनने तो मुझे पैसे भी दिए। अरे भाई बड़ी इज्जत करी मेरी, मुझे खाना वाना खिलाया, बिठाया, टीवी दिखाया। इतना ही नहीं बल्कि उसने मुझे पैसे भी दिए, यही बनाते हैं इतना ही नहीं। ध्यान देंगे, नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं बल्कि, बट ही गेव मी, उसने मुझे दिए, मनी टू, पैसे भी, ये लीजिए बन गया। तो यहां पे उसे छोड़ो, मेन मुद्दा हमारा ये रहा, नॉट ओनली दिस, जिसका मतलब है
इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, उनने मेरी बहुत इज्जत की, नॉट ओनली दिस बट ही रेस्पेक्टेड मी अ लॉट, वगैरह वगैरह। आप ढेर सारे बना सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है ऐसे नहीं। अरे भैया ऐसे नहीं बोलो, तुम्हें ऐसे कार नहीं चलानी चाहिए। अरे ऐसे कैसे खाना बना रही है, ऐसे खाना नहीं बनाते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों में ऐसे और नहीं दोनों आ जाए तो उसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे ऐसे नहीं, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, ये बोलेंगे नॉट लाइक दिस। जैसे तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो देखिए कैसे बोलेंगे, यू शुड नॉट स्पीक, यू शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, लाइक दिस। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों कि हमारे पास नॉट भी आ गया और लाइक दिस भी आ गया, और ये पूरा कॉम्बिनेशन मिलकर बनाता है ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तो तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक लाइक दिस। मैं ऐसे नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम लाइक दिस। वो ऐसे खाना नहीं मांगेगा, ही विल नॉट आस्क फॉर द फूड लाइक दिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं के बाद आता है वैसे नहीं। लो जी, अभी ऐसे नहीं पढ़ रहे थे लाइक दिस, तो अब वैसे नहीं, तो इसे बोलेंगे नॉट लाइक दैट। लो जी, वो था नॉट लाइक दिस, एक बार आपको दिखाऊं, नॉट लाइक दिस, यह है नॉट लाइक दैट। मैं वैसे नहीं बोल रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं वैसे खाना नहीं खा रहा था, मैं वैसे नजरिए से आपको नहीं देख रहा था। तो वैसे नहीं, नॉट लाइक दैट। जैसे मैं वैसे नहीं बोला जैसे आप बोल रहे थे, भाई साहब आप तो बढ़िया बोले, लेकिन आप कह रहे हो मैं अच्छा बोला। नहीं जी नहीं, मैं वैसे नहीं बोला, मैं वैसे नहीं बोला। तो सुनिए कैसे बोलेंगे, आई डिड नॉट स्पीक, यानी मैं नहीं बोला। कैसे नहीं बोला? लाइक दैट, लाइक दैट, वैसे। तो यहां पे हमारा कॉम्बिनेशन नॉट और लाइक दैट का मिलते ही दोनों जॉइंट हो जाते हैं और बनाता है वैसे नहीं, वैसे नहीं। लो जी, अब ऐसे नहीं लाइक दिस, वैसे नहीं लाइक दैट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है ये नहीं, मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं ये कार नहीं चलाऊंगा, मैं ये मोबाइल नहीं चलाता हूं, मैं ये टीवी नहीं देखता हूं। तुम तो ये वीडियो देखते हो, वीडियो को तो लाइक कर दो यार, आधी वीडियो होने को आ रही है। ये नहीं, तो इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे नॉट दिस। जैसे मैं ये कार नहीं चलाऊंगा, तो इंग्लिश में होगा आई विल नॉट ड्राइव दिस कार, दिस कार। ये लीजिए, देखिए, तो यहां पे हमारा नॉट भी मिल गया और दिस भी मिल गया। तो नॉट दिस तो हो गया यह नहीं या ये नहीं, ठीक है ना, ये नहीं। मैं ये पिज्जा नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट दिस पिज्जा। मैं ये वीडियो नहीं देखूंगा, आई विल नॉट वॉच दिस वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नहीं, इसके बाद आता है वो नहीं। लो जी लो, अभी तो ये नहीं था, अब वो नहीं। मैं वो कार नहीं चलाऊंगा, मैं वो घर नहीं खरीदूंगा, मैंने वो मोबाइल नहीं खरीदा, मैं वो खाना नहीं खा चुका था। तो इसके लिए अभी देखिए यहां पर क्या था, ये नहीं के लिए नॉट दिस। तो सिंपल है, आप समझ गए होंगे, नॉट दैट, नॉट दैट, वो नहीं। जैसे मैं वो गाना नहीं सुनूंगा, मैं वो गाना नहीं सुनूंगा। सो आई विल नॉट लिसन दैट सॉन्ग, आई विल नॉट लिसन दैट सॉन्ग। तो यह देखिए, नॉट और दैट दोनों का कॉम्बिनेशन बनके बन जाता है वो नहीं। तो याद रखिएगा, वो नहीं नॉट दैट, ये नहीं नॉट दिस। आगे सुनिए अगला, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ यही नहीं। ओहो, ये तो बहुत पॉपुलर है। आप देखिए इससे कैसे बोलेंगे, पहले इसके बहुत सारे वाक्य सुनिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि मैंने उसे वहां पीटा भी, सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने मुझे बहुत प्यार किया। अब सुनिए, इसे अंग्रेजी में बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बिसाइड्स दैट, बिसाइड्स दैट। चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं। यही नहीं, या सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने मुझे शादी में बुलाया, यही नहीं बल्कि उसने मुझे शादी में बुलाया। सो बिसाइड, अब देखिए इसे बनाएंगे जल्दी से, बिसाइड्स, बिसाइड्स दैट ही इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड मी इन द मैरिज या इन द
वेडिंग पार्टी या जो भी हो जाएगा। सो हमारा मेन मुद्दा है यही नहीं, ये देखिए आ गया, यही नहीं, ये लीजिए हो गया, यही नहीं या सिर्फ यही नहीं, एक ही बात है, बिसाइड्स दैट। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने कुछ भी नहीं सुना, उसने मुझसे कुछ भी सवाल नहीं पूछा, उसने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। तो इसे कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे नथिंग। सिंपल है भाई, ये तो नथिंग, नथिंग फोन होता है क्या? नथिंग। जैसे उसने कुछ भी नहीं खाया, सो ही एट नथिंग, ही एट नथिंग। हालांकि ये अफर्मेटिव तरीका है, आप अगर इसे नेगेटिव तरीके से बनाएंगे, जैसे he did not eat, उसने नहीं खाया, अब क्योंकि यहां पे ऑलरेडी नॉट आ गया है तो अब नो लगाने की जरूरत नहीं है, एनीथिंग से काम चल जाएगा, he did not eat anything। तो जब जब आपको नथिंग लगाना है तो सेंटेंस पॉजिटिव होना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं देखा, I saw nothing, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, I will speak nothing। तुम कुछ भी नहीं खा रहे हो, यू आर ईटिंग नथिंग। ऐसे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है अभी तक नहीं। भाई वो अभी तक नहीं आया, भाई अभी तक उसने पैसे नहीं दिए, अभी तक उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये कई बार बोलते हैं, इसे सुनिए कैसे बोलेंगे। इसे बोलेंगे अभी तक नहीं, नॉट येट, नॉट येट, अभी तक नहीं, नॉट येट। जैसे वो अभी तक नहीं आया, वो भाई 10 बज रहे हैं अभी तक नहीं आया, कहां रह गया? वह अभी तक नहीं आया, सो ही डिड नॉट कम, ही डिड नॉट कम येट, येट। लो जी हो गया। तो यहां पे नॉट और येट ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? अभी नहीं, अभी नहीं। ये लीजिए हो गया, ठीक है ना? तो अभी नहीं या अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, वो अभी तक नहीं आया, he did not come yet, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, I did not eat the food yet, वो अभी तक सो रहा है, he is sleeping yet। फिर इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है आज भी नहीं। भाई मैं आज भी उसके घर नहीं जाता हूं, मैं आज भी उससे बात नहीं करता हूं, वो आज भी मेरी तस्वीर नहीं देख रहा है, वो आज भी मुझसे बोलना नहीं चाहता है। तो देखिए इसे अंग्रेजी में बोलेंगे नॉट इवन टुडे, नॉट इवन टुडे। इसे आप सेंटेंस में या तो पूरा एक साथ भी लिख सकते हैं या टुकड़ों में लिख सकते हैं। मैं अभी बनाकर दिखाता हूं। जैसे वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, चले जाओ यार, अपनी शक्ल दिखा दो थोड़ा सा गंदा सा। वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। सो जो है शी नहीं कर रही है, ओ ये तो नहीं वाला है ना, कर रही है खाली वन टू डोटा। वह आज भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है। भाई साहब मौज मारो, तो शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब तसल्ली से मिली, मैं तो घबराहट हो गई थी। सुनो, वह आज भी तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है, सो शी इज नॉट वेटिंग फॉर यू। ये तो हो गया, वो तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है इवन टुडे, आज भी, इवन टुडे। तो देखिए कॉम्बिनेशन मिला, नॉट मिल गया और इवन टुडे मिल गया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आज भी नहीं। हालांकि आप चाहें तो इसमें से नहीं हटा दे तो नॉट हट जाएगा, सो इवन टुडे आज भी, यानी ये हट जाएगा, नॉट हट जाएगा, आज भी हो जाएगा। वो आज भी तुम्हें प्यार करती है, शी लव्स यू इवन टुडे। वो आज भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, शी वाज आस्किंग अबाउट यू इवन टुडे। वही पूछती रहती, तू भी कुछ कर ले नल्ले। चलो भाई, तो इस तरह से। तो गाइस ये सारी चीजें सिखाने का मकसद ये होता है आपकी इंग्लिश को जहरीली बनाना। अब कुछ और चीजें हैं, अब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे उगती हुई सी बढ़िया सी, है ना? होमवर्क टाइम। अब बारी है आपके होमवर्क की, क्योंकि होमवर्क जरूरी है। जो आपने सीखा है भैया होमवर्क तो करके दिखाओगे ना, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। अब सुनो, यहां पर इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ वाक्य नजर आ रहे होंगे, इन सभी में वही लगाना अभी नहीं, कभी नहीं, पभी नहीं, हट, जो भी आज को सिखाया है, आज जो भी सिखाया आज के दिन, तो वो आप सभी को यहां पर यूज करना है। और ना सिर्फ यूज करना है बल्कि उसको बोलना भी है। और इसका आंसर जो है इंग्लिश में टाइप करके वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपको एक हार्ट जरूर दूंगा, ठीक है ना? तो हार्ट प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं, बस आंसर दीजिए, मेहनत कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरी किताब खरीदना चाहते हैं तो मेरी किताब अवेलेबल है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर। बड़ी जबरदस्त किताब है, बहुत मेहनत से दिन रात एक करके मैंने अपने कच्चे तक नहीं बदले, फिर भी मैंने बहुत मेहनत करी है, बिना नहाए उस किताब को लिखा है। सो आप इस किताब को जरूर पढ़िएगा, बड़ी कीमती किताब है। घर बैठा ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो डायरेक्टली अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर जाइए, सर्च कीजिए सरताज सर बुक, सरताज सर की बुक, सरताज सर खाली नाम, किताब आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए ऐसी दिखती है जैसे मेरे पीछे है, मेरा फोटो है।
अब जा इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा एक टुच्चा मुच्चा कुछ लुच्चा पच्चा सा लाइक देकर जाना।